Assalamualaikum, it's me Vikram Kumar from Shahid Higher Secondary School, Kasmabad, Hyderabad. So जी guys, हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स कंटिन्यू है। तो मैथमेटिक्स अगर आपको कंटिन्यू रखनी है, सीखनी है, तो आप पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, सो जी गाइस, नाउ हम मैथमेटिक्स कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हम जो सीखेंगे, समझेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, इसको पहले रीड आउट करें क्या गिवन है एंड देन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are part 1। तो कहेंगे ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, हमें जो कैलकुलेट करना है वो ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है। Vertices are coordinates of the centroid of the triangle, पहली चीज। उसके बाद क्या है, also find the length of the medians। medians की लेंथ कैलकुलेट करनी है, मींस डिस्टेंस। दो चीजें पूछ रहा है, एक सेंट्रोइड बोल रहा है, सेकंड वन जो ट्रायंगल के मीडियंस होंगे उनकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है? सो देखिए डायग्राम ड्रा करेंगे रफली, तभी कुछ हमें माइंड में बैठेगा, समझ में आएगा क्या है मीडियन, क्या है सेंट्रोइड, क्या है, ठीक है? तो आइए डायग्राम ड्रा करते हैं। पहले हम रफली एक ट्रायंगल ड्रा कर रहे हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, तो वर्टिसेस के रफली हम नाम देते हैं a -2, 5, सेकंड वन इज b 4, -1, थर्ड वन इज c 5, 4। ये गिवन है, ठीक? अब करना क्या है, अब करना है आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या है, कहां पर होता है? तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है, तो ट्रायंगल के मीडियंस ड्रा करेंगे। फ्रॉम ए हमने मीडियन ड्रा किया है, अपोजिट साइड पे जिस जगह पे इंटरसेक्ट किया है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब CB से मिड पॉइंट मीडियन ड्रा करेंगे, ये अपोजिट साइड AC पे इंटरसेक्ट किया, यहां पर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड अब इस साइड पे मीडियन ड्रा करेंगे फ्रॉम C से, तो ये साइड AB पे इंटरसेक्ट किया है, दिस पॉइंट, ये आल्सो मिड पॉइंट। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीस थ्री मीडियंस, तीनों मीडियंस की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज द सेंट्रोइड, उसको बोलेंगे सेंट्रोइड, ठीक है? तो ये है सेंट्रोइड पॉइंट, इसको हम कहेंगे सेंट्रोइड पॉइंट, जिसका नाम दे रहे I X, Y इज अ सेंट्रोइड। Intersecting point of the medians of a triangle is the centroid। तो पहले सेंट्रोइड को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या है देखते हैं। सो फर्स्ट वी फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल by using फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? सेंट्रोइड फॉर्मूला इसको बोलते हैं। सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है ट्रायंगल का, सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज करेंगे। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, तो सेंट्रोइड फॉर्मूला है क्या? I, X, Y इज द सेंट्रोइड। फॉर्मूला है x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 y2 y3 whole divided by 3 is a centroid formula। ये है centroid formula, ठीक है? So centroid formula में x1 x2 x3 y1 y2 and y3 values
x1 first point A means x1 y1 minus 2 y1 is equal to 5. x2 second point is B means x2 comma y2. x2 is 4 y2 minus 1. Third point is C x3 y3. So x3 is 5 and y3 equal to 4. सही है. First point A x1 y1. Second point B means x2 and y2. Third point C x3 and y3. वैल्यूज को असाइन किया. ठीक है. अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें. ix comma y centroid of the triangle equals to value of x1 is minus 2 plus x2 4 x3 5 divided by 3 comma y1 5 plus y2 की value minus 1 y3 की value 4 divided by 3. ठीक है. जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया इन द फार्मूला. ठीक है. अब इनको सिंपलीफाई करेंगे हम. कैसे? -2 में 4 प्लस करेंगे तो मींस 4 में 2 माइनस करें, बाकी रह जाएंगे 2. ठीक है. इन दोनों की एडिशन का आंसर आया 2. 2 में प्लस 5 करेंगे, 2 में 5 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 7. तो 7 डिवाइडेड बाय 3 कामा 5 प्लस का है 4 भी प्लस का है, दोनों को प्लस कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि बीच की टर्म अब ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट आउट करेंगे. 5 में 4 प्लस करेंगे 9. अब यहाँ पर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3. ठीक. सो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास आएंगे 7 डिवाइडेड बाय 3 कामा 9 minus 1 means 8 divided by 3. So these are the coordinates or vertices of centroid. पहली चीज सेंट्रॉइड के वर्टाइसेस आपके सामने हैं. ठीक है. तो ये सिंपल था. सेंट्रॉइड का सिंपल फार्मूला है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आपके सामने सेंट्रॉइड का वर्टाइसेस आ चुका है. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कह रहा आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस. ए का मीडियन ड्रॉ किया, इसकी लेंथ आप लिख सकती है जब इस लाइन सेगमेंट की एक एंड पॉइंट तो ए है, सेकंड एंड पॉइंट जहां पर ये मौजूद नहीं है, तो ये पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ बीसी. बी से जो मीडियन ड्रॉ हुआ है अपोजिट साइड एसी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट गिवन नहीं है. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी. तो पहले ये मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, देन मीडियन. ठीक है. अब देखिए कैसे. हियर दिस इज द P x comma y. इसका नाम देते हैं Q x comma y. इसका नाम देते हैं R x comma y. सही है. P is the midpoint of BC, Q is the midpoint of AC and R is the midpoint of AB. ठीक. क्योंकि हमें ये मीडियंस की लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो मीडियन मींस ये लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास A के वर्टाइसेस हैं मगर B के वर्टाइसेस नहीं है. तो फाइंड करेंगे P is the midpoint of BC. सिमिलरली B ये मिड पॉइंट मीडियन है, लाइन सेगमेंट मीडियन की एक एंड पॉइंट B गिवन है, सेकंड एंड पॉइंट Q नाम दिया वो गिवन नहीं है. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. कैलकुलेट करेंगे. C से जो मीडियन ड्रॉ हुआ है उसकी एक एंड पॉइंट C गिवन है, सेकंड एंड पॉइंट का नाम R दिया है हमने. सो R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. कैलकुलेट करेंगे. सही है. तो पहले इन मिड पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देन इन मीडियंस की लेंथ मिलेगी. ठीक है. सो आइए सॉल्व करते हैं इनको भी. सो here Px comma y is the midpoint of BC. लाइन सेगमेंट BC की मिड पॉइंट है. सही है. लिखना जरूरी है ताकि पता चले क्या चीज है.
ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ and P is the midpoint of X, B and C. So midpoint B and C की है, तो हम midpoint कैलकुलेट करेंगे by using midpoint formula. So midpoint formula है x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2 is the midpoint formula. ठीक है। So now midpoint formula. अब ये midpoint है BC की, तो B and C के vertices लिखेंगे। Vertex of B are 4, -1 and vertex of C are 5, 4। ठीक। अब vertices के टाइम असाइन करें। B is the first one, which is x1, y1. C is the second one, x2 and y2. So x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 5 एंड y2 की वैल्यू 4। ठीक है। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द फार्मूला। सो px, y इक्वल टू x1 4, x2 5 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। y1 की वैल्यू -1 प्लस y2 की वैल्यू 4 divided by 2. So 4 plus 5 is 9 divided by 2, comma -1 plus 4, 1 minus में 4 plus में, 4 में 1 minus करेंगे means 3 divided by 2। ठीक है। So this is the midpoint of BC line segment। तो BC line segment की midpoint आपके पास ये मौजूद है। ठीक है। Now P midpoint calculate की है। Similarly Q x, y जो है is the midpoint of Q midpoint किसकी है? Q is the midpoint of AC line segment of AC line segment। ठीक है। So यहाँ पर नोट किया कि midpoint AC line segment की है, कैलकुलेट करेंगे by using midpoint formula, साइन जो ऊपर लिखा हुआ है। So Q x, y midpoint formula x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। सो ये midpoint है AC की। सो हियर vertices of A -2, 5 and vertices of C are 5, 4। ठीक। midpoint Q AC की है, तो A के and C के vertices लिखे हमने। अब इन vertices को नया असाइन करेंगे means A x1 and y1 की वैल्यू x1 y1 and x2 5 and y2 की वैल्यू 4। C सेकंड वर्टेक्स है मींस x2, y2। ठीक है। अब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूला में। q x, y इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 की वैल्यू 5 प्लस y2 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, आप सिंपलीफाई -2 plus 5 3 divided by 2, 5 plus 4 9 divided by 2। So this is the Q midpoint of AC की, AC लाइन सेगमेंट की midpoint हमारे पास आ गई। ठीक है। उसके बाद R ये midpoint इसको भी कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करेंगे। So R is the midpoint of, पहले इसको लिखेंगे R midpoint किसकी है and R x, y जो है is the midpoint of AB। सही है। R जो midpoint of A and B
लाइन सेगमेंट, तो ए बी लाइन सेगमेंट की मिड पॉइंट आर है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम मिड पॉइंट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। सो देयरफॉर आर मिड पॉइंट है ए बी की मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट आर है ए एंड सी की, तो ए एंड सी की, तो पहले ए के वर्टाइसेस एंड बी के वर्टाइसेस लिखेंगे। ए के वर्टाइसेस -2,5 एंड बी के वर्टाइसेस 4,-1, ठीक है। आर मिड पॉइंट ए एंड बी की थी, तो ए के एंड बी के वर्टाइसेस लिखे, क्यों के फार्मूला में यूज करेंगे, ठीक है। तो ए वर्टाइस मींस x1, y1, b के वर्टाइसेस मींस x2, y2 असाइन करेंगे। x1 मींस -2, y1 मींस 5, x2 मींस 4, y2 मींस -1, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट फार्मूला में करेंगे हम इनको, rx, y equals to x1 -2, x2 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2, y1 5 प्लस y2 की वैल्यू -1, तो ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि फार्मूला की पॉजिटिव साइन है एंड y2 की वैल्यू नेगेटिव है, ब्रैकेट देना जरूरी है। -2 प्लस 4 सिंपली 2 डिवाइडेड बाय 2 है, 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, माइनस एंड प्लस मल्टीप्लाई करें ताकि ब्रैकेट आजाद हो जाए। प्लस इंटू माइनस -1 डिवाइडेड बाय 2, 2 में कैंसिल हो गया मींस 1, 5 -1 4 डिवाइडेड बाय 2, सो 1 2, सो आर मिड पॉइंट के वर्टाइसेस 1, 2 आगे सामने मौजूद है, ठीक है। तो ये तीनों मिड पॉइंट्स हमने पहले कैलकुलेट किए, P, Q एंड R। क्यों कैलकुलेट किए हैं, नीड क्या थी, ये इसलिए कैलकुलेट किए क्योंकि ये मीडियंस की लेंथ कैलकुलेट करनी थी। तो मीडियन की एक एंड पॉइंट तो गिवन है, सेकंड एंड पॉइंट P, मिड पॉइंट हो रही है B की एंड C की, एंड यहां पर B से जो मीडियन है इसकी एक एंड पॉइंट B है, सेकंड एंड पॉइंट Q नाम दिया है, Q नहीं है मौजूद, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इसलिए ये मिड पॉइंट कैलकुलेट करना जरूरी था, कैलकुलेट की हमने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनकी हम लेंथ फाइंड करेंगे मीडियंस की, तो लिखेंगे नाउ वी फाइंड लेंथ ऑफ मीडियंस, ठीक है। अब फर्स्ट वी फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन की लेंथ करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे मीडियन ए से जो ड्रा हुआ है दैट इज ए एंड बी की, फर्स्ट फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन ए बी, ठीक है। की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ ए बी। सो ए बी मीडियन की लेंथ फाइंड करेंगे, तो मीडियन की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ और डिस्टेंस वन साइड है, ठीक है। ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला d is equals to square root of x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square root, ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, मीडियन और लेंथ फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पर लेंथ फाइंड करें ए बी की, तो ए के एंड बी के वर्टाइसेस लिखना जरूरी है, लिखेंगे क्या फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना आसानी हो। वर्टेक्स ऑफ ए आर -2,5 एंड वर्टेक्स ऑफ पी आर, तो P इज द मिड पॉइंट, तो P के वर्टेक्स है 9/2 एंड 3/2, 9/2, 3/2, ये है वर्टेक्स P के, ठीक है। सो
AP की मिड पॉइंट तो जो लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो A इज द फर्स्ट पॉइंट x1 comma y1, P इज द सेकंड पॉइंट x2 comma y2। सो ये नेम असाइन करेंगे x1 minus 2, y1 equal to 5, x2 is 9 divided by 2, y2 is 3 divided by 2। ठीक है, तो इनके नाम असाइन की कि x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू एंड y2 की वैल्यूज क्या क्या हैं। ठीक है, सो आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द डिस्टेंस फार्मूला में। लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला लेंथ ऑफ AP की, सो AP की लेंथ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1, x2 की वैल्यू 9/2 माइनस x1 की वैल्यू -2 है, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, प्लस y2 की वैल्यू 3/2 माइनस फॉर्मूला की साइन y1 की वैल्यू 5 है, होल स्क्वायर कंप्लीट टर्म के स्क्वायर रूट साइन। ठीक है, जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया इन द डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको करेंगे सिंपलीफाई। देखिए 9 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट रिमूव कर लिया तो माइनस साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इनटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस, अब ये दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक फ्रैक्शन में सेकंड में विदाउट फ्रैक्शन, तो इसके अपार्ट में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है। मैंने क्यों शो किया? क्योंकि अगर टर्म फ्रैक्शंस में है प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उनको प्लस या माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स की ली जाती है, तो एक टर्म का डिनोमिनेटर 2 है, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर नहीं है, तो मींस उसका डिनोमिनेटर 1 मौजूद है। ठीक है, तो 1 एंड 2 की एलसीएम सिंपल 2 होगी, क्योंकि सेकंड टर्म के अपार्ट में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है, सो 2 1 2 2 द एलसीएम। फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर 3 के डिनोमिनेटर में 2 है, इस 2 को आप एलसीएम में भी जो नंबर है दैट इज आल्सो 2 एलसीएम भी 2 है, तो मींस फर्स्ट 3 का जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम में नंबर मौजूद है, सेम नंबर है तो उसका न्यूमरेटर सेम लिखें आप। ठीक, -5, अब देखिए 5 के अपार्ट में 1 मींस नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम में जो नंबर है वो सेम 5 से मल्टीप्लाई लिखेंगे आप। अब देखिए 3 के अपार्ट में जो नंबर था वही एलसीएम में मौजूद है, सेम है, तो इसलिए 3 सेम, -5 के अपार्ट में कुछ भी नहीं है, तो जो एलसीएम में नंबर 2 है वो 5 से मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम का ये रूल है, इसका रूल है इक्वल टू, अब सेम प्रोसेस यहां पर भी एलसीएम ली जाएगी, 9 फ्रैक्शन में अपॉन 2 एंड 2 अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 शो करते हैं ताकि एलसीएम में आसानी हो। इसका डिनोमिनेटर 2 और यहां पर डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम होगी 2, सो 9 सेम लिखा, 9 के अपॉन में नंबर वही एलसीएम में नंबर है, तो ये 9 सिंपली प्लस 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम में जो 2 है वो सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। ठीक है, लेकिन 9 के अपॉन में जो नंबर है वही एलसीएम में मौजूद है, सेम नंबर है, इसलिए 9 सेम आ गया, प्लस सेकंड वन 2, अब 2 के अपॉन में 1 है, कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम में जो नंबर है वो सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस 3 minus 5 multiplied by 2, 5 2s are 10 divided by 2 whole square, square root complete हम पे। ठीक है, अब 9 plus 2 multiplied by 2, 4 divided by 2 whole square plus 3 minus 10 minus 7 divided by 2 whole square। ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट किया, 3 में 10 माइनस करेंगे 7 रहेंगे, मगर नेगेटिव साइन हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उसकी लिखेंगे। सो 9 प्लस 4 करेंगे हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस, अब -7 अपॉन 2 होल स्क्वायर, नेगेटिव नंबर पे स्क्वायर पावर 2
square means 169 divided by 4 plus 49 divided by 4. ठीक, दोनों टर्म्स यहाँ पर स्क्वायर दोनों पे दोनों का स्क्वायर. अब देखिए अगेन दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं आपस में, दोनों फ्रैक्शंस में अगेन एलसीएम ली जाएगी. तो एलसीएम डिनोमिनेटर्स की ली जाएगी, दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम लगा हुआ है तो वही इनकी एलसीएम होगी 4. डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 एंड 2 था, एलसीएम 2 आ गई. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो मींस कोई सिंगल लाइन लिखे. अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर वाले नंबर सिंपली हम प्लस करेंगे. ये अपन में जो नंबर है डिनोमिनेटर वही एलसीएम है तो दोनों नंबर सेम लिखेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 9 के अपन में 2 है, एलसीएम में 2 है तो उसने 9 हमने सिर्फ सेम लिखा. एंड 2 जो नेक्स्ट नंबर उसके बाद में कुछ भी नहीं था इसीलिए 2 उसके साथ मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अब दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 2 स्क्वायर रूट अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 है. एंड ऊपर जो 218 है इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो ये स्क्वायर रूट में कैद रहेगा. सो ये एपी मीडियन की लेंथ, फर्स्ट मीडियन की लेंथ. ठीक है, अब सिमिलरली सेकंड मीडियन की भी लेंथ कैलकुलेट करेंगे हम. सो जी स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे सिमिलरली नाउ वी फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन बी एंड क्यू. ए एंड बी की कैलकुलेट की, अब बी एंड क्यू की मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, मीडियन बी क्यू लाइन सेगमेंट है इसलिए यहाँ पर बी की मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो बी की मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करेंगे कैसे, फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला. वो फार्मूला सेट डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, तो ये फार्मूला यूज कर बी क्यू मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करेंगे. सो बी एंड क्यू के वर्टाइसेस पहले लिखेंगे. वर्टाइस ऑफ बी आर 4 1 आर गिवन एंड वर्टाइस ऑफ क्यू इज a midpoint of AC. तो क्यू के वर्टाइस कैलकुलेट किए हमने, ये मौजूद है 3/2 comma 9/2. ठीक, so first point is B, second point is Q. B x1 y1 Q x2 y2. तो ये असाइन करेंगे. x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 3/2, y2 की वैल्यू 9/2. सही है, नेम असाइन करना जरूरी है. अब सब्स्टिट्यूट करें इन द डिस्टेंस फार्मूला. सो लेंथ ऑफ BQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 3/2 minus x1 4 whole square plus y2 9/2 minus y1 that is -1. ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ टर्म है. ठीक है, सो 3/2 -1 4 एक टर्म फ्रैक्शन में है, माइनस हो रहा है 4 इज नॉट इन फ्रैक्शन. फ्रैक्शन की टर्म है प्लस माइनस करना है एलसीएम में. तो 4 की एलसीएम 4 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 4 का डिनोमिनेटर है 1 क्योंकि एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स की ली जाती है. 2 एंड सेकंड वन इज 1, 2 एंड 1 की एलसीएम 2 होगी. फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 3 अपॉन में जो नंबर है वही एलसीएम है तो 3 साइन लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्योंकि 4 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला नंबर से मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा. ठीक है, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पर ब्रैकेट को आजाद करनी है तो माइनस को माइनस के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आजाद हो गया होल
इक्वल टू 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ 8 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर 7 प्लस अब अगेन की एलसीएम लेंगे 9 अपॉन 2 फ्रैक्शन में प्लस 1 इज नॉट इन फ्रैक्शन तो 1 के मान में कुछ भी नहीं है मींस 1 है तो 9 का डिनोमिनेटर 2 एंड इस 1 का डिनोमिनेटर 1 है 2 एंड 1 दोनों डिनोमिनेटर्स भी है एलसीएम होगी 2 9 प्लस 9 के बाद जो नंबर है वही एलसीएम ही है 9 से हम लिखेंगे प्लस 1 के बाद में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम में जो नंबर है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सही है सेम लिखते आए समझ में आता जाएगा सो 3 माइनस 8 माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 2 नेगेटिव नंबर की साइन टेक आउट करेंगे नेगेटिव नंबर बड़ा है इसलिए 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट टर्म पे ठीक है अब -5/2 नेगेटिव नंबर है स्क्वायर स्क्वायर मींस इवन पावर तो नेगेटिव नंबर पे अगर इवन है नेगेटिव साइन करना 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4 9 प्लस 2 करेंगे 11 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट 25 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 11 अपॉन 2 होल स्क्वायर 11 का स्क्वायर 11 11 जा 121 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 ठीक अगेन दोनों नंबर्स फ्रैक्शंस में है प्लस करेंगे एलसीएम दी जाएगी तो दोनों फ्रैक्शंस में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4 and 4 एलसीएम 4 होगी अब सिंपली इनके न्यूमरेटर्स आपस में प्लस करें 25 प्लस 1 21 ठीक है क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर वही एलसीएम है तो सिंपली न्यूमरेटर्स को आपस में प्लस कर देंगे अब दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो आंसर मिलेगा हमारे पास 6 4 146 ठीक है अपान में 4 जो स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट में से आसान हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन BQ तो BQ मीडियन की लेंथ हमारे पास ये मिली सेकंड मीडियन की लेंथ ठीक है ये आगे लेंथ अब उसके बाद थर्ड मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करेंगे दैट इज CNR की ठीक है So and now finally calculate करेंगे length of median CR की ठीक है and now we find length of median CR median की length फाइंड करेंगे by using length कैलकुलेट करनी है तो length फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर रूट ठीक है तो ये है फॉर्मूला अब लेंथ फाइंड करेंगे मीडियन CR की तो पहले C के एंड R के वर्टेक्स लिखेंगे ठीक है क्योंकि इनकी मीडियन फाइंड कर लेंथ फाइंड करिए वर्टेक्स ऑफ CR 4 5 4 and vertices of R के vertex ये आपके सामने 1, 2 so R के vertex हमने लिखे so C is the first point and R is the second point तो C first point means x1, y1 is 4 ठीक and R is the second point means x2, y2 so x2, y2 की वैल्यूज असाइन की हमने ठीक है क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू असाइन होगी तो सब्स्टिट्यूट करना आसानी होगी सो लेंथ ऑफ मीडियन CR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 x1 x2 की वैल्यू 1 x1 की वैल्यू 5 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 y2 की वैल्यू 2 y1 की वैल्यू 4 होल स्क्वायर रूट ठीक है 1 में 5 माइनस करेंगे 4 माइनस के रहेंगे जो बड़ा नंबर
बड़ा नंबर माइनस का है। सो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर इवन पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 16 प्लस के 2 का स्क्वायर होगा 4। 16 प्लस 4 मींस 20 एंड द स्क्वायर रूट। सो 20 स्क्वायर रूट में है तो 20 का फैक्टर्स अगर कैलकुलेट करें 10 टाइम 2 का टेबल, 5 टाइम 2 का टेबल, 5 को 5 का टेबल 1 टाइम। सो 2 multiplied by 2 multiplied by 5 are the factors of 20. So length of median CR 2 का पेयर हो गया तो पेयर आसान हो जाएगा। 5 सिंगल नंबर है तो स्क्वायर रूट में कैद ही रहेगा यूनिट। तो दिस इज द लेंथ ऑफ थर्ड मीडियन CR। ठीक है, थर्ड मीडियन की लेंथ आ चुकी है आपके सामने। फाइनली कैलकुलेट करेंगे वर्टेक्स जो फाइंड क्या करना था हमें। हेंस सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ये कैलकुलेट करना था। दैट इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के वर्टेक्स मिले हैं वो है 7/3 कामा 8/3 ठीक। एंड लेंथ ऑफ मीडियन इस मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करनी थी। तो पहले AP मीडियन की लेंथ है वो हमारे पास मौजूद है 218 divided by 2 कामा सेकंड मीडियन BQ थी उसकी लेंथ मिली है 146 स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय 2 है। एंड फाइनली CR मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करनी थी दैट इज 2 स्क्वायर रूट में 5। ये फाइनली कैलकुलेट है आंसर ये है। ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैलकुलेट करना था, सेंट्रोइड ये एंड 3 मीडियंस थे और मीडियंस की लेंथ कैलकुलेट करनी थी। तो मीडियन की लेंथ AP की, BQ की एंड CR की लेंथ आपके सामने है, सबको कंबाइन करके लिखा है। ठीक है, तो ये है कंप्लीटली सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ओके, अल्लाह हाफिज़।